एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां हमें हर समय ऑनलाइन रहने, दिखने और बोलने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस की मीटिंग तक एक ही मंत्र है, मौजूद रहो। बिल्कुल। लेकिन क्या होगा अगर असली शक्ति दिखने में नहीं बल्कि सही समय पर पीछे हटने में हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हम मानते हैं कि ज्यादा मौजूदगी का मतलब है ज्यादा प्रभाव, लेकिन मनोविज्ञान वो कुछ और कहता है। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा उपलब्धता अक्सर हमारी अहमियत कम कर देती है। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति हर समय मौजूद रहता है तो लोग उसे एक तरह से हल्के में लेने लगते हैं। मतलब जैसे कहावत है कि जरूरत से ज्यादा पहचान तिरस्कार को जन्म देती है। बिल्कुल भाई। तो आज एपेक्स माइंडसेट में हम इसी कला को समझने की कोशिश करेंगे। रणनीतिक अनुपस्थिति। हम जानेंगे कि कैसे कम दिखना आपको ज्यादा सम्मानित, प्रशंसित और प्रभावशाली बना सकता है। चलिए इस दिलचस्प विचार को खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों किसी चीज की कमी हमें उसकी और ज्यादा खींचती है? इसका जो मूल है वो मानव स्वभाव में है। हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ होती हैं। स्कैसिटी यानी कमी। हाँ, जब कोई व्यक्ति कम उपलब्ध होता है तो तीन बातें होती हैं। पहली, कमी मांग पैदा करती है। लोग सोचने लगते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। उनके मन में आपकी अहमियत वो अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है। दूसरी बात, दूरी ध्यान केंद्रित करती है। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं तो लोगों को आपके असली मूल्य को समझने और सराहने का मौका मिलता है, बिना लगातार संपर्क के शोर के। और तीसरा ये कि पीछे हटना ध्यान खींचता है। सोचिए एक मीटिंग में जहां सब बोल रहे हैं, वहां एक महत्वपूर्ण व्यक्ति अचानक चुप हो जाए। हाँ, सबका ध्यान उसी पर जाएगा। बिल्कुल। उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा ध्यान खींचेगी। कभी कभी अनुपस्थिति शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है ना? जी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम, वो तो इस कला की माहिर थी। माहिर से भी बढ़कर मैं कहूंगा। दूसरे राजा रानियों के विपरीत जो हर समय दरबार में मौजूद रहते थे, एलिजाबेथ ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति को बहुत बहुत सावधानी से नियंत्रित किया। तो ये सिर्फ एक शाही अंदाज नहीं था, ये उनकी रणनीति थी। 100%। उन्होंने खुद को एक रहस्यमयी वर्जिन क्वीन के रूप में प्रस्तुत किया। वो जानबूझकर लोगों से दूरी बनाकर रखती थीं, जिससे उनके निजी जीवन, उनके फैसलों और उनकी भावनाओं के बारे में अटकलें लगती रहती थीं। तो इस रहस्य ने उन्हें एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया। बिल्कुल। उनकी अनुपस्थिति ने लोगों की जिज्ञासा और सम्मान को बढ़ाया। और जब वो लोगों के सामने आती थी तो उसका असर वो जबरदस्त होता था। जैसे सैनिकों को संबोधित करना या लंदन की सड़कों से गुजरना। हाँ, वो महज दिखना नहीं होता था, वो एक घटना होती थी, एक इवेंट। सही कहा। फिर अचानक दमदार तरीके से सामने आने की क्षमता ने उनके पूरे शासनकाल में उनके प्रति श्रद्धा और उनका दबदबा बनाए रखा। तो उन्होंने ये साबित किया कि हर समय मौजूद रहना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। उनकी अनुपस्थिति में उनकी किंवदंती और भी मजबूत होती गई। ये सिद्धांत सिर्फ सत्ता और राजनीति तक ही सीमित नहीं है ना, ये रिश्तों पर भी उतनी ही गहराई से लागू होता है। हाँ, और इसके लिए मध्य युग के एक कवि सर गियोम डी बलोन की कहानी वो इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। अच्छा, ये क्या कहानी है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सर गियोम लेडी ग्योल्मा से प्रेम करते थे। एक दिन अपने दोस्त से प्रेरित होकर उन्होंने लड़ाई के बाद सुलह की खुशी का अनुभव करने का फैसला किया। लेकिन सुलह के लिए तो पहले लड़ाई होनी चाहिए। हाँ, और वही तो समस्या थी। तो इसके लिए उन्होंने अपनी प्रेमिका से नाराज होने का नाटक किया और महल छोड़ के चले गए। लेकिन उनका ये दांव तो उल्टा पड़ गया है ना? हाँ, एक अप्रत्याशित तरीके से उनकी अनुपस्थिति ने लेडी ग्योलोंग को नाराज करने के बजाय उनके प्यार को और भड़का दिया। मतलब आग में घी का काम किया। बिल्कुल। वो बेचैन होकर सर ग्योम को ढूंढने लगी और उन्हें संदेश भेजने लगी। लेकिन उनकी यह मौजूदगी वो सर ग्योम को एतूफां मतलब घुटन भरी लगने लगी। प्रेमिका का इतना सुलभ हो जाना उनके आकर्षण को कम कर रहा था। हाँ, जब उन्होंने लेडी को कठोर शब्दों में भगा दिया और वो सच में चली गई, तब सर ग्योम को उनकी अनुपस्थिति का असली दर्द महसूस हुआ। अब उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। तो इस कहानी का सार ये है कि जब प्यार की भावना मजबूत हो जाए तो थोड़ी सी दूरी उसे और भी गहरा बना देती है। बिल्कुल। जैसा कि कहा गया है, अनुपस्थिति छोटी इच्छाओं को बुझा देती है और बड़ी इच्छाओं को भड़का देती है। जैसे हवा मोमबत्ती को बुझा देती है और आग को और तेज कर देती है। यही इसका निचोड़ है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस हो या निजी रिश्ते,
इस सिद्धांत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? इसके कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके हैं। पहला, एक बड़ी सफलता के बाद थोड़ा पीछे हटें। जब आपने कोई अच्छा काम किया हो या किसी मीटिंग में एक मजबूत बात रखी हो, तो तुरंत कुछ और कहने के बजाय लोगों को आपकी योगदान पर सोचने का समय दें। अच्छा, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, रणनीतिक रूप से नहीं कहना सीखें। हर मीटिंग या हर निमंत्रण के लिए उपलब्ध न रहें। ये अहंकार नहीं है। नहीं, ये अपने समय और अपने मूल्य की रक्षा करना है। इससे लोग समझेंगे कि आपकी भागीदारी एक विशेषाधिकार है। ठीक है, और? तीसरा है, एक लय बनाएं। पूरी तरह से गायब ना हो। मजबूत उपस्थिति और सोची समझी अनुपस्थिति के बीच एक संतुलन बनाएं। संगीत की तरह। बिल्कुल। शक्ति सुरों में भी होती है और उनके बीच के मौन में भी। और आखिरी, खुद तक पहुंच को नियंत्रित करें। सीमाएं तय करना आपको अलग थलग नहीं बनाता, बल्कि शक्तिशाली बनाता है। ये दूसरों को आपके समय और आपकी आवाज का सम्मान करना सिखाता है। तो आज हमने सीखा कि शक्ति हमेशा चिल्लाकर या हर जगह मौजूद रहकर नहीं दिखाई जाती। कभी-कभी ये गायब हो जाती है और दोगुनी ताकत से लौटती है। बिल्कुल। एक सही समय पर चुनी गई अनुपस्थिति आपको भुलाया नहीं, बल्कि अविस्मरणीय बना सकती है। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से के बारे में सोचें, चाहे वो आपका काम हो या कोई रिश्ता, जहां आप शायद जरूरत से ज्यादा मौजूद हैं। जहां हमें हल्के में लिया जा रहा है। हाँ, क्या होगा अगर आप वहां से रणनीतिक रूप से थोड़ा पीछे हटें, ताकि आपके असली मूल्य को ठीक से सराहा जा सके। अगर आपको एपेक्स माइंडसेट का ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सोचते रहिए।